अब इस प्रोजेक्ट के सेक्शन में हम लोग बिगिन करेंगे हमारी थ्रू बुक की गई राइट्स को व्यू करने के लिए, जिसमें होगा कैंसिल ऑप्शन और साथ ही साथ ऑप्शन अवेलेबल होगा आपके पेमेंट का। दो ऑप्शन हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे राइट को कैंसिल करने के लिए। अप्रूवल भी दिखेगा उसमें कि जो ड्राइविंग पर्सन है उसने अप्रूव किया कि नहीं, और साथ ही साथ हम उसमें डिस्प्ले करवाएंगे आपके पेमेंट का लिंक, ताकि जो ड्राइविंग पर्सन है उस पर ट्रांसफ़र किया जा सके पेमेंट। बुक राइट के प्रोसेसिंग को स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो के साथ सबसे पहले, और फिर रिमिक्स पे जाके इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन है उसे बनाएंगे। स्टेप 1 होगा, एक नया वेब पेज जोड़ना है। व्यू माय बुक्ड राइट्स .html, ये हमने वेब पेज बनाया। और व्यू माय बुक्ड राइट्स वाले पेज पर हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML, हेड टैग और बॉडी टैग। जो इंडेक्स पेज है, इंडेक्स नहीं डैशबोर्ड है, उससे लिंक हम लोग कुछ कॉपी कर लेते हैं। जो हमारा डैशबोर्ड व्यू है और ये पैसेंजर का है, तो डैशबोर्ड पैसेंजर से जिसमें हमें वेलकम मतलब यूज़र नेम दिख रहा है, डिटेल्स दिख रही हैं, स्विच टू अकाउंट दिख रहा है और लॉग आउट है। ये वाला नहीं चाहिए था, हमें चाहिए जहाँ पे डैशबोर्ड पे हम स्विच कर रहे हैं। आई थिंक मैप माई राइट से मिल जाएगा हमें पूरा। इसमें अवेलेबल है एग्जैक्टली डैशबोर्ड। बॉडी टैग के लिए तो हमने इतना सेक्शन कॉपी कर लिया, H1 H2 से राइट डिटेल्स को व्यू करने तक का। कॉपी, और जो पे है हमारे पास है व्यू माय बुक्ड राइट्स से पहला पार्ट आया हमारे पास, जहाँ पे हमने राइट डिटेल्स तक का डेटा सेक्शन ले लिया है। अब इसी से ही ले लेते हैं हम लोग हमारा हेड टैग का डिटेल्स, जो हेड टैग हमारे लिए रिक्वायर्ड है। और हेड टैग जो है वो ऑलमोस्ट सभी में ही कॉमन है अभी तो, स्क्रिप्टिंग्स और लोड इवेंट पर डिस्प्ले करवाना डेटा। एंड व्यू माय बुक्ड राइट्स, और हेड टैग पे भी इतना सेक्शन हमने ले लिया। अब क्लोज कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, सेमीकोलन। काफ़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, और स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दें। इतना इंफॉर्मेशन हमने जनरेट कर लिया है, और जो पैसेंजर डैशबोर्ड है उसमें जाके हाइपर लिंक को अप कर देते हैं एक्टिव, व्यू माय बुक्ड राइड्स। और इसमें अब हम लोग एक चेंज कर लें, व्यू माय बुक राइट्स की जगह, क्योंकि दो तरह की राइट्स हैं, मतलब बुकिंग है, एक फॉर ड्राइवर एक फॉर पैसेंजर। इसको रीनेम करना प्रेफर करूँगा, व्यू पैसेंजर बुक्ड राइट्स। जितनी भी बुक्ड राइट्स हैं पैसेंजर की वो हैं। यहाँ पर जो व्यू माई है, माई की जगह हमने चेंज कर दिया है व्यू पैसेंजर बुक्ड राइड्स। चलिए व्यू करिए, रिफ्रेश करते हैं। बुक्ड राइड्स में हमारे पास आ गया है जो जो राइड्स हमने बुक की हुई हैं। अब जो राइड हमने बुक किए हैं वो राइड डिटेल्स पे दिखाना है सबसे पहले। राइड डिटेल पे दिखेगी बुक की डिटेल में जो बुकिंग हमने करी है, और साथ ही साथ इसी में ही हमें शो करना है स्टेटस, जो डिटेल्स है हमारे पास। वर्किंग कुछ इस तरह से स्टार्ट होंगी। अगर हम रिमिक्स पे जाके देखें, जो हमारा डेटा बैंक है राइडिंग, जो राइड बुकिंग है उसमें राइड बुकिंग की तो प्राइमरी की हो गया,
राइट की दरअसल रिप्रेजेंट कर रहा है रेफरेंस की को, लाइक कवर फॉरेन की, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सी राइड हमने बुक करी है, किस शहर से किस लोकेशन से किस लोकेशन तक की है, डेट क्या है, और उसका एनओपी स्टेटस क्या है। भी तो खैर हमारा एनओपी अलग हो सकता है, उनका अलग हो सकता है। तो इससे हमें डिटेल मिल जाएगी कौन सी राइड हमने बुक करी है और कितने नंबर ऑफ़ पर्सन्स ट्रैवल करने वाले हैं, साथ ही साथ कितना अमाउंट हमें पे करना है, और अभी तक अप्रूवल आया है कि नहीं आया है। सो ये दो डिटेल्स हमें एक्सेस करनी है, किसकी, राइडर की। सो हम इसमें जो है वो मर्जिंग का काम करेंगे, क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम फेस करी है कि नेस्टेड जो कॉल था उसमें हम वेरिएबल्स में मल्टीपल फिलिंग्स नहीं कर पा रहे थे। सो इस बार प्लान करते हैं कि रिमिक्स में, मतलब सॉलिडिटी ही इन दोनों डेटा को मर्ज करके आर्गुमेंट के तौर पे भेजेगा, ताकि हम एक साथ दोनों वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करवा सकें। सो कहने का मतलब कुछ इस तरह से है। तो अब जैसा कि हम कंसेप्ट समझ चुके हैं कि हमें क्या आउटपुट लेकर आना है, अब आउटपुट तो सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। तो चलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, और राइड नंबर के बेसिस पे सबसे पहले तो हम बनाते हैं हैश कोड, जिसमें हैश कोड के बेसिस पे आ जाएगा कि कौन कौन सी राइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, किसकी, यूज़र की, जो पैसेंजर है इस वक्त। सो हमने स्टार्ट किया एक फ्रेश न्यू फंक्शन, गेट पैसेंजर बुक्ड राइड्स, और इसमें एड्रेस आएगा पैसेंजर का, पैसेंजर हैश कोड, पी हैश कोड फॉर पैसेंजर हैश कोड, और ये एक व्यू फंक्शन होगा क्योंकि ये रिटर्न करेगा पब्लिक रिटर्न्स। अब रिटर्न्स क्या क्या करना है ये अभी प्लान करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एक अनसाइन इंटीजर यू इंट लिखकर इसे सिर्फ एक स्ट्रक्चर बॉडी दे रहा हूँ। फिर जो जो रिटर्न करेंगे उनके टाइप्स हम मेंशन कर देंगे। ये डमी है, ये जस्ट एक डमी मैंने एक टाइप लिख दिया है। अब यहाँ पे काम ऐसा कुछ होना है, सबसे पहले तो जो हमारा पैसेंजर है उसकी जो राइड्स हैं उसकी लिस्ट हमें लेकर आनी है, उसने कौन कौन सी राइड्स बुक करी हैं, और जो राइड्स बुक की गई हैं उस मैपिंग का नाम सबसे पहले देख लेते हैं, जो कि ऊपर हमने बनाया था। सो उसका नाम है बुकिंग लिस्ट। यहाँ पर सारी राइड्स बुक हैं और इससे लिंक हैं, तो इसको कॉपी करके नीचे ले आते हैं कमेंट बना के, ताकि इस फंक्शन में बार बार यूज़ करना है। ये हमारे पास नेमिंग टर्म्स हैं। सो बुकिंग लिस्ट में हमें सबसे पहले इस यूज़र की जितनी राइट्स हैं उसका एक काउंटिंग बनाना है। सो अनसाइन इंटीजर पैसेंजर बुकिंग काउंट इक्वल्स टू 0। फिर हमने जो हमारा एरे है बुकिंग लिस्ट, ये किसका एरे है, राइड बुकिंग का। सो हमने बनाया इसको ट्रैवल करना है, मींस अब हमें मैपिंग को ट्रैवल करना है ताकि हम काउंटिंग पता लगा सकें। सो इसके लिए हमने यूज़ किया एक अनसाइन इंटीजर जो कि है इंडेक्स, फिर एक इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू 0। इनिशियल वैल्यू 0 कब तक चलेगा, जब तक कि हम जो बुकिंग इंडेक्स है उससे लेस हैं। सो वाइल आवर इंडेक्स वैल्यू इज़ लेस देन बुकिंग इंडेक्स, इफ़ जो कि बुकिंग लिस्ट है उसका जो इंडेक्स नंबर है इंडेक्स डॉट, अब यूज़र का हैश है हमारे पास ये बुक्ड बाय पैसेंजर, किस पैसेंजर के थ्रू बुक्ड है। सो इफ बुकिंग लिस्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ
booked by passenger is equals to p hash code, अगर ये p हैश कोड से मैच कर रहा है सो ये यूज़र का है, सो पैसेंजर बुकिंग काउंट को 1 से इंक्रीज़ कर दो। सो और इसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस। सो इससे तो हमें मिल गया कि एक यूज़र ने कितनी बुकिंग्स की हैं। अब जो बुकिंग्स उसने की हैं हमें उनको अब एक्सट्रैक्ट करना है, उनको एक्सट्रैक्ट करना है किसे, बुकिंग आईडी को, किस पर्टिकुलर राइड के लिए बुक किया है एंड अदर डिटेल्स। सो ये है राइड बुकिंग का नाम। सो राइड बुकिंग का ही एक एरे बनेगा, मेमोरी राइड ऑब्जेक्ट या बुकिंग ऑब्जेक्ट, आई थिंक बुकिंग ओबीजे इक्वल्स टू न्यू इंस्टेंस ऑफ, सिंटैक्स एक चेक कर दें, एग्जैक्टली न्यू इंस्टेंस ऑफ एरे। सो यहाँ पर आ जाएगा न्यू इंस्टेंस ऑफ बुकिंग राइड बुकिंग ब्रैकेट में साइज ऑफ आवर एरे जो कि है पैसेंजर बुकिंग काउंट। सो हमने ले लिया पैसेंजर बुकिंग काउंट एंड सेमीकोलन। इसके बाद अभी ये अनयूज्ड है, इसी वजह से कर्ली लाइंस दिखा रहा है और ऑरेंज कलर का। अब इसके बाद जो हमारे पास सेक्शन आएगा इसमें हमें फिल करना है यूज़र की सारी राइड्स, यूज़र की जितनी भी राइड्स हैं वो हमें फिल करनी है इस एरे के अंदर। सो लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट भी है कि हमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, मतलब जो राइड है राइड की भी डिटेल्स आएँ और राइड जिस पर्टिकुलर जो राइड हमने बुक करी है उसका जो स्टेटस है वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाए। सो बेसिकली इन दोनों को मर्ज करना है और एक सिंगल एरे बनाना है। सो अब यहाँ पर आएगा एक कॉपी, ये पूरा एज इट इज़ हो जाएगा यहाँ पे पेस्ट, बीच का ये हो गई एक किस्म से मर्जिंग, बट राइट की नेम कॉमन आ रहा है तो उसे हटा दें और साथ ही साथ जो नाम है पब्लिश्ड राइड बुकिंग लिस्ट, ये हो गया मर्जिंग नेम। सो जो राइड बुकिंग है तो पब्लिश राइड बुकिंग लिस्ट, ये एक एरे बनेगा, मतलब हमें इस स्ट्रक्चर का एरे बेसिकली रिटर्न करना है किसको, वेब पेज को, ताकि वेब पेज एक साथ पूरी डिटेल दिखा सके, राइड की भी डिटेल्स दिखा सके और बुकिंग की डिटेल्स भी दिखा सके। और जो बुकिंग है अगर यूज़र ने एक ही राइड को 2 बार बुक किया है, लाइक पहले एक पर्सन के लिए, फिर उसके किसी फ्रेंड ने कहा, फैमिली मेम्बर ने कहा कि वो भी साथ में राइड करना चाहता है, सीट अवेलेबल थी तो उसके लिए भी राइड बुक कर दी पैरेलल। सो 2 डिफरेंट डिटेल्स हैं तो वो अपीयर होंगी एग्जैक्टली क्योंकि यूज़र का जो आईडी है वो भले कॉमन है बट उसने डिफरेंट टाइम पीरियड पे उन राइड्स को रजिस्टर किया है। सो हमारे पास आएगा अब डिटेल यहाँ पर जो पब्लिश्ड राइड बुकिंग लिस्ट है, बेसिकली हमें इसका अब एरे बनाना है। सो राइड बुकिंग का लिस्ट एरे नहीं बनाना है, हमें एरे बनाना है आपके पब्लिश्ड राइड बुकिंग लिस्ट का। सो इसमें सारी डिटेल आएंगी, मतलब हमें 2 मैपिंग्स को पढ़ना है, हमें 2 ऑब्जेक्ट पढ़ने हैं और उनकी डिटेल्स को फिल करवाना है। सो यही मेन एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। सो इससे हेल्प ये मिलेगी कि जो पैसेंजर है उसको भी सारी डिटेल्स दिखेंगी और जो आपका ड्राइविंग पर्सन जिसने राइड्स अपलोड करी हैं उसके लिए कितनी बुकिंग्स हैं वो भी साथ में विजिबल हो जाएंगी। सो मल्टीपर्पज़ फंक्शन हमारा यूज़ होगा, ऐसे ही बनेगा गेट ड्राइवर बुकिंग राइड डिटेल्स, उसे भी पूरा मर्ज्ड इंफॉर्मेशन ही पास करना है। सो अब रिटर्न क्या होगा वो भी क्लियर हो गया। अब रिटर्न होगा पब्लिश्ड राइड बुकिंग लिस्ट का एरे एज अ मेमोरी
क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप्स हैं हमारे पास। सो फाइनल आउटपुट जो रिटर्न होने वाला है वो है बुकिंग लिस्ट, जो बुकिंग ऑब्जेक्ट लिस्ट। सो नेम इट बुकिंग ऑब्जेक्ट लिस्ट। ये फाइनल वैल्यू हमारी रिटर्न होगी। अब इसकी फिलिंग हमारे लिए एक बड़ा टास्क है, इसका फिलिंग प्रोसेस, क्योंकि रीडिंग राइटिंग दोनों स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। वन बाय वन सारा डेटा फिल होगा। सो सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपके मैपिंग बुकिंग लिस्ट से। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट होगी बुकिंग लिस्ट से, और बुकिंग लिस्ट में जहाँ पे पैसेंजर का हैश कोड मैच है उसकी डिटेल्स निकालेंगे। उस डिटेल में है राइड की डिटेल, राइड की, उसमें लिस्ट अवेलेबल है जो राइड की, और इस राइड की से हम निकालेंगे राइड की डिटेल्स। सो दोनों को मर्ज करके एक एरे में फिल करना है। सो ये इंटरेस्टिंग वर्क होगा हमारे लिए। सो इसके लिए चलते हैं हम लोग। अब ये एड्रेस हटा दूँ, ये तो उस वक्त एक्सप्लेन करते वक्त लिखा था। सो लेट्स मेक इट 1 जो इसका इंडेक्स नंबर हमने बना के रखा हुआ है। सो यहाँ पे भी फिल कर दें। की तो प्राइमरी की नहीं है अब यहाँ पे, अब तो वो जस्ट लिंकिंग ही है। 0 13 ये हो गया 13, देन बुक बाय पैसेंजर 14। ये इंडेक्स नंबर्स हैं जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत बड़ी पड़ेगी अभी, क्योंकि पूरा डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करवाना है। तो इंडेक्स नंबर को व्यू करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सेव कर दिया इसे। अब हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, और ये लूप दोबारा रन होगा। नेस्टेड लूप अभी यूज़ में आएगा। सो इंडेक्स 0, देन हमने इंडेक्स इज लेस देन बुकिंग इंडेक्स, परफेक्ट। जितनी भी बुकिंग्स हमारे पास हुई हैं, जितनी भी इंडेक्स और जितनी भी बुकिंग हमारे पास हैं उनमें से पता लगाओ जिस करंट यूज़र की हैं, वो हमारे पास आ गई। अब इसमें से कुछ डेटा हमें फिल करना है। तो पब्लिश बुक राइट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट बनेगा जस्ट obj। इस पूरे फंक्शन में obj नाम से हमने और कुछ नहीं बनाया है। सो एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट पे हम करेंगे रिकॉर्ड की फिलिंग। सो लिखा जाएगा इसमें obj पे अब हमें फिल करना है डिटेल्स। सो इक्वल्स टू हमने लिखा, मेंशन किया पब्लिश राइट बुकिंग लिस्ट और ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में हमें मेंशन करना है राइट की, हैश कोड एंड एवरीथिंग। सो ये एज इट इज़ कॉपी कर लें ताकि हमें पता रहे हमें क्या क्या फिल करना है, और यहाँ पे लेकर आ जाएं जस्ट थोड़े टाइम बीइंग के लिए ऐसा कमेंट। फिर हम इसे हटा देंगे, क्योंकि इसी सीक्वेंस में हमें आर्गुमेंट इसमें डेटा मेंशन करना है, क्योंकि फाइनली फिर इसे जोड़ दिया जाएगा आपके लिस्ट में। इसी को ही हम ऐडअप कर देंगे हमारे लिस्ट ऑब्जेक्ट में। सो फाइनली ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा बुकिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगा बिफोर दिस इंडेक्स प्लस प्लस। ये कर्ली ब्रैकेट जो है वो इफ़ का है, और इफ़ के अंदर आई थिंक जो हाँ यहाँ पर एक इंडेक्स नंबर बनाना होगा। बुक लिस्ट इंडेक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंडेक्स तो आगे बढ़ता रहेगा, उसको तो सारी रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, बट हमें तो इस यूज़र के लिए सिर्फ लिस्टिंग बनानी है। तो बुक लिस्ट इंडेक्स वाले आईडी के अकॉर्डिंग ये फिल होता जाएगा। सो बुक लिस्ट इंडेक्स प्लस प्लस, ये प्लस प्लस होता जाएगा इफ़ के अंदर। जब जब रिकॉर्ड मिलेगा फिलिंग के लिए
और साथ ही साथ जो आपका ऑब्जेक्ट है कौन सा एरे बुकिंग ओबीजे लिस्ट, इस बुकिंग ओबीजे लिस्ट पे एट इंडेक्स नंबर ये ओबीजे फिल होता जाएगा और कौन से इंडेक्स नंबर पे, बुक लिस्ट इंडेक्स पर, ये बुक लिस्ट इंडेक्स पे हम फिलिंग करते रहेंगे। सो ओबीजे अभी फिल्ड नहीं है, इस वजह से रेड लाइन दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर ये फाइनल प्रोसेस होना है, एक ऑब्जेक्ट बना के उसे फिल करना है और लिस्ट में ऐड कर देना है और फाइनली यही लिस्ट रिटर्न हो जाएगा। अब डेटा जो फेच करना है, हमें सारी इंफॉर्मेशन पहले फेच करनी है और इसी सीक्वेंस में यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अब फेचिंग स्टार्ट होगी आपके राइट नंबर से। सो सबसे पहला स्टेप होगा हमें राइट नंबर से डेटा फेच करके लेकर आना है। अब राइट नंबर के बेसिस पे डेटा जो फेच हो रहा है उसके लिए हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है ऑलरेडी। सो अगर हम ऊपर जाएं, सो सर्च व्यू नाम से हमने एक फंक्शन बनाया था जिसमें हमें राइट की से जो राइट की हमारे पास है वो हम भेज रहे थे और उसके बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी। सो हम क्या करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, बस यही सीक्वेंस हमें चाहिए, हम इसी को ही फिल करेंगे पूरा। सो जस्ट इसको कॉपी कर लिया, क्योंकि फंक्शन कॉल करें या इस 4 स्टेटमेंट फिलिंग तो करना ही है, रिटर्न की जगह फिलिंग लिखेंगे हम लोग। सो हमने यहाँ पर मेंशन किया कि जो ऑब्जेक्ट हमें मिला है, फाइन, उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे अब बुक बाय पैसेंजर नहीं, हमें क्या लेकर आना है, राइडिंग की। और ये कहाँ से मिलेगा, आप व्यू करें, जो राइट बुकिंग स्ट्रक्चर था जहाँ पे राइट की बुकिंग्स की रजिस्टर किया जा रहा था, उसमें था राइट की एज अ फॉरेन की। यही राइट की हमें लिखना है यहाँ पर, बट राइट की डायरेक्ट नहीं है, वो है इनसाइड बुकिंग लिस्ट इंडेक्स जिसका हैश कोड मैच कर रहा था। सो लिखा जाएगा सर्च इंडेक्स, जो हमारा सर्च इंडेक्स है, सर्च इंडेक्स इक्वल्स टू बुक लिस्ट, जो हमारी बुक लिस्ट है उसमें जो बुकिंग लिस्ट है पूरी हमारे पास, उसमें एक ऐसा राइडिंग की के को -1 करो जो इस यूज़र का है, पैसेंजर हैश कोड का है, उसे प्लेस कर दो सर्च इंडेक्स पे, और जो पब्लिश राइड है उसकी पूरी डिटेल बाहर निकाल लो इनसाइड पब्लिश राइड ऑब्जेक्ट। तो PROBJ कर देते हैं इनसाइड पब्लिश राइड ऑब्जेक्ट। एक्सक्यूज मी। अब पब्लिश राइड ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें यहाँ पे कई डेटा मिलने वाले हैं। सो वो डेटा क्या क्या है अब देखें ज़रा। पहले मैं सेमीकोलन से इन सबको सेपरेट कर लूँ। सबसे पहला टास्क है सेमीकोलन के बेसिस पे मैं इनको सेपरेट कर दूँ पूरा, क्योंकि ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें फाइनली फिल करनी है एक एरे में। थोड़ा टाइम लगेगा इस पूरे फंक्शन को बनाने में, बट एक बार ये फंक्शन बन गया तो हमारा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म होने पे आ जाएगा। सो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा हमारा सारा वर्क। ये सबसे बड़ा फंक्शन अब हमारे सामने रह गया, जहाँ पर एक सिंगल पेज पे हमें पूरी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है PR ऑब्जेक्ट, रिटर्न ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो है वो है PR ऑब्जेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्ट हमें लिखना है PR ऑब्जेक्ट, बट ये जो रिटर्न ऑब्जेक्ट है ये ऊपर भी सर्च करके रिप्लेस कर देगा। सो बेटर है लिख के ही एक सेपरेटली कर ले हम लोग। सो इंस्टेड ऑफ रिटर्न वी हैव अ PR ऑब्जेक्ट। So PR for passenger ride object. इस सेमीकोलन रह गया है यहाँ पे। सो यही सबसे आई थिंक सबसे मेन हमारा टारगेट पॉइंट रह गया है। और एक पेमेंट वाला आएगा जब हम इथेरियम्स को ट्रांसफ़र करेंगे। सो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क रहेगा इथेरियम के ट्रांसफ़र का। ये निकल गया हमारे पास राइडिंग डिटेल, और बाकी तो बुक लिस्ट के पास रखा ही है सब, जिसका रिकॉर्ड मैच कर गया है तो उसको भी ज़रा
बाहर निकालें और एक एक करके इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में प्लेस करें। सो स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहला तो राइडिंग की, जो कि है बुक लिस्ट ऑफ राइड की। सबसे पहला तो यही हमारा ऑब्जेक्ट फिल होगा। तो सबसे पहला है राइडिंग की, वो हमने फिल किया, कॉमा एंटर, ताकि मैं न्यू लाइन पे सीक्वेंस में लिखता जाऊँ। फिर है हेडिंग एड्रेस, हेडिंग फ्रॉम, हेडिंग टू, राइड डेट, राइड टाइम, राइड अमाउंट, एनओपी, स्टेटस। आई थिंक राइड स्टेटस तक पूरा सेम है, फ्रॉम हैश एड्रेस। सो ये पूरा का पूरा हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फाइन। अब यहाँ पे तो कॉमा आना था, अननेसेसरी ऊपर सेमीकोलन्स दे दिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप जब इस प्रोजेक्ट को बना रहे होंगे, तो ऊपर जब सेमीकोलन में दे रहा था तो उसकी जगह आप कॉमा ही दे दीजिएगा, क्योंकि इसी सीक्वेंस में तो पूरा रिकॉर्ड आना है और सेपरेटर है कॉमा हमारे पास। फिलहाल मेन है कि वर्क हमारा बहुत स्मूथ इसमें चल रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस काम को लेकर। लेकिन थोड़ा इंडेंट कर दूं ताकि क्लियर हो जाएगा। राइट किस चीज़ की है ये आ गई सामने। अब राइडिंग की बाकी डिटेल्स किसके अंदर हैं? बुकिंग लिस्ट ऑफ इंडेक्स के अंदर हैं। बुकिंग लिस्ट ऑफ इंडेक्स के अंदर से आएगा राइडिंग की, बुकिंग पैसेंजर नेम, ये सब चीज़ें तो वो भी लाना आसान है। वो सारी चीज़ें हम ले आते हैं मेन स्ट्रक्चर से। ये सारा डेटा जो लेकर आना है वो ऑलरेडी है हमारे पास। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन आनी है। इस इंफॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया राइडिंग की, ये आ गया हमारे पास विथ कॉमा सेपरेटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है बुकिंग पैसेंजर, किसके ट्रैवल एनओपी कितना था, पेड अमाउंट कितना है, कैलकुलेट करके हमने प्लेस कर दिया था। बुकिंग स्टेटस क्या है, ट्रू या फॉल्स, ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। यहाँ पर आ जाएगा कॉमा, यहाँ पे भी आ जाएगा कॉमा और इधर भी आ जाएगा कॉमा। और प्रोजेक्ट पे हमने कॉपी करके, मतलब ये सॉरी बुकिंग लिस्ट ऑफ इंडेक्स को कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये पूरा हमारा अब फिल हो गया है परफेक्टली। फाइनली हमारा जो पब्लिश ऑब्जेक्ट है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट था, एरे सिंबल नहीं लगना था। हमारा ओबीजे फाइनली यहाँ पर फिल हुआ पूरा। और ओबीजे फिल होने के बाद जो ओबीजे है हमारा, ओबीजे का फिलिंग होने के बाद उसे जोड़ दिया गया बुकिंग लिस्ट वाले इंडेक्स पर, और बाकी हमारा इंडेक्स चलता रहा। फाइनली हमने इस लिस्ट को कर दिया रिटर्न। अब मेमोरी में एरर दिखा रहा है, चेक कर लेते हैं क्या है। ये कमेंट हम हटा दें क्योंकि हमने सिर्फ ये लेकर आए थे ताकि सारे फील्ड्स के नाम सामने रहें और इन सब की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं था, मे बी शायद इसी वजह से दिखा रहा होगा। और अब ये बन जाएगा व्यू फंक्शन, क्योंकि ये किसी भी तरह का अपडेट नहीं कर रहा है आपके ब्लॉक चेन के सीक्वेंस में। चलिए, तो बट इसमें तो हमने कुछ किया नहीं है। कंटेंट कोड साइजेस बाइट्स एंड एक्सीड बाइट रिड्यूस टू सरप्राइज रेंजेस दिस। ओके, अब नंबर ऑफ हमारे जो कोड है वो एक्सीड हो गया है। इसलिए तो हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मैक्सिमम साइज़ था, एक्चुअली हमारा साइज़ लिमिटेड रहता है, जैसा कि इसमें मेंशन भी है। 2618 बाइट्स का था और वो एक्सीड कर गया है। 24576 बाइट्स हमें देता है और अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया 26018 का। अब हमें थोड़ा सा साइज़ रिड्यूस करना होगा इसका। इसके लिए अब हमें ऐसे फंक्शंस को पहले रिमूव कर देते हैं जो अभी तक यूज़ में बिल्कुल भी नहीं आए हैं, और ऐसे कोड्स को लाइक यूज़र राइड अभी तक यूज़ में नहीं था और यूज़ में आया भी नहीं है, तो उसे हटा देते हैं। इसके अलावा हटाते ही काफ़ी सॉल्यूशन हमारे सामने आ गया, बट यूज़र राइट्स यूज़ में आ रहा था, मतलब यूज़र राइट काउंट था, फाइंड यूज़र राइट्स, यूज़र राइट काउंट था बस कि यूज़र, ये एक लोकल वेरिएबल है। इसको लोकल वेरिएबल बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज़र राइट्स
फाइंड यूज़र राइट्स, ये भी लोकल वेरिएबल बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज़र राइट काउंट, यूज़र राइट काउंट यहाँ पे है। इंटरनल फंक्शन इनवैलिड इम्पैक्ट करने लिमिट रिक्वेस्ट, इसमें टाइप कास्टिंग देना पड़ेगा हमें, या एक काम कर रहे हैं फिर, अब इन दोनों का तो सॉल्यूशन यही है कि हम ऊपर जो अभी कोड रिमूव किया है, यूज़र राइट काउंट, सो कई चीज़ों से पब्लिक हटाएं अगर हम पहले, क्योंकि इन सब का पब्लिक कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो अब हमें थोड़ा सा रिमूवल करना पड़ेगा कोड का। कुछ कोड ऐसे जिनकी ज़रूरत एक ही फंक्शन तक लिमिट थी और जिनके लिए पब्लिक बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था। फ़िलहाल जो रिक्वायर्ड है, सो यूज़र इंडेक्स अनसाइन इंटीजर, और फिर यहाँ पे भी यूज़र इंडेक्स अनसाइन इंटीजर, इसे रिमूव करें। और डिक्लेयर यहाँ पे करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अभी और भी फंक्शंस हैं। और ऐसा कोई फंक्शन जो यूज़ में नहीं था, फाइंड पैसेंजर राइट्स, ये तो है। फाइंड यूज़र राइट्स, फाइंड यूज़र राइट्स, जो यूज़र है ये भी हमारे पास यूज़ में है कि यूज़र की कितनी राइट्स हैं, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं। बट फाइंड यूज़र राइट्स में रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है और ये रिटर्न कर रहा है, और इसका यूज़ हमने किया था आई थिंक डैशबोर्ड पे। फाइंड यूज़र राइट्स यहाँ पे यूज़ आ रहा था। सो फाइंड यूज़र राइट्स यूज़ में है ये फंक्शन, हम लोग राइट्स शो कर रहे थे कितनी राइट्स हैं आपके पास, और यही फिर राइट्स पैसेंजर पे भी व्यू हो रही थी। देन फाइंड पैसेंजर राइट्स भी यूज़ में था। गेट माई राइट्स, अभी इसका यूज़ गेट माई राइट्स ये इसका भी था, जो कि हम व्यू कर रहे थे अपनी राइट्स को। गेट पैसेंजर राइट्स भी यूज़ में है। देन कैंसल राइड ये भी यूज़ में है। एंड एक्टिवेट राइड ये भी यूज़ में आया है। मैप राइडिंग का भी यूज़ हुआ है। देन खैर ये तो कमेंट है, इनका कोई रूल नहीं है, ये यूज़ में नहीं आया अभी तक। गेट NOP स्टेटस, गेट राइड स्टेटस और गेट राइड बुकिंग, इनको भी थोड़ी देर के लिए हम कर देते हैं कमेंट, क्योंकि इनका यूज़ नहीं लिया हमने। देन राइड NOP स्टेटस ये तो यूज़ में है काफ़ी। राइड NOP स्टेटस का यूज़ किया है हमने। सर्च बाय लोकेशन, अब सर्च बाय, देखिए सर्च बाय लोकेशन को अगर हम थोड़ी देर के लिए हाइड करें, क्योंकि 3 सर्च फंक्शन बनने हैं। सो इसके प्रैक्टिस के लिए, अब जैसे मैंने इसको कमेंट कर दिया है, आपने देख तो लिया था सर्च बाय लोकेशन कैसा था, बट हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ लेंथी हो चुका है हमारा। और ऐसे ही सर्च बाय डेट जो है हमने बना दिया था, बट अभी अप्लाई नहीं किया था। तो सर्च बाय लोकेशन अप्लाइड है, आप सबको पता है कैसे वर्क कर रहा था। सर्च बाय डेट और सर्च बाय व्हीकल को हम अभी कमेंट कर देते हैं, हम लर्न कर चुके हैं कैसे अप्लाई हुआ है। सो बट हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज़ है, हम उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गए हैं। सो ये तो हो गया रिजॉल्व। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, यूज़र काउंट में क्या कह रहा है, अच्छा व्यू करने के लिए कह रहा है, मेमोरी रिटर्न पब्लिश फंक्शन स्टेट मेमोरी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्यू। ओके, ये तो ठीक है। 2 फंक्शन मैंने रिमूव कर दिए हैं, और सेम यहाँ पे भी व्यू, ये भी व्यू फंक्शन बन रहा होगा, ये चेंज नहीं कर रहे ना कुछ भी। सो 2 फंक्शन हमने कमेंट कर दिया है,
और अभी पेमेंट सिस्टम बचा हुआ है हमारा। अगर पेमेंट सिस्टम पे भी इशू आया तो जो सर्च बाय लोकेशन है हम उसको भी फिर हाइड कर देंगे। क्योंकि इस वार्निंग को हम नहीं देखना चाहते, इसकी वजह से कोडिंग या स्क्रिप्टिंग में बहुत प्रॉब्लम जाएगा। चलिए, तो ये इस तरह से हमने लोकेट किया। जो ऐसे फंक्शन थे यूज़ के नहीं है या जिनको हम अवॉइड कर सकें उनको हमने स्किप कर दिया है अब, क्योंकि लिमिटेड साइज़ रहता है इनिशियली जितना हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, और वो इसलिए किया गया है ताकि अननेसेसरी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा ऐड ना हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट जितना कंसाइज रहेगा उतना ही फास्ट फंक्शनैलिटी हमें दे सकता है जब हम एक्चुअल रियल ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र होंगे। टेस्टिंग लेवल के ब्लॉकचेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम रियल ब्लॉकचेन में शिफ्ट होंगे तब ज़रूर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ काफ़ी रिफाइंड रहना चाहिए। अब गेट पैसेंजर बुक राइट्स के बारे में अब इसके लिए बनाते हैं फंक्शन, जो कि बनेगा आपके विजुअल स्टूडियो कोड पे। विजुअल स्टूडियो कोड में हमने एक पेज बना लिया था व्यू पैसेंजर बुक्ड राइट्स के बारे में। व्यू पैसेंजर बुक राइट्स में अब हमें यहाँ पे सारी डिटेल दिखानी है और स्ट्रक्चर भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी फिलिंग, फेच एंड फिलिंग स्टार्ट करते हैं फेच एंड फिल के प्रोसेस को। फिलिंग प्रोसेस हम लोग करेंगे इनसाइड टोटल राइट डिटेल्स। तो टोटल यहाँ पे जो राइट डिटेल्स हैं इसमें आ जाएगा हमारे पास माय राइट डिटेल्स, और अभी तो कोई राइट काउंट हमने शो नहीं करा है, अभी इसको ब्लैंक रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐड होगा एक डिफ टैग का आईडी होगा राइट डिटेल्स। अब इस राइट डिटेल्स को करना है फिल हमें। फिलिंग स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी हैश कोड अवेलेबल है, और कई ऐसे कोड्स हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं जहाँ पर हमने डिटेल्स को कैसे फिल करना है वो व्यू देखा ही है। सेम पैनल ही कॉल होगा जैसे माई कॉन्ट्रैक्ट पे था ये फिल करने का सिस्टम, सेम टू सेम सिस्टम हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। व्यू पैसेंजर बुक राइट्स में इसी तरह का एक सिस्टम कॉल होगा जो कि राइट डिटेल्स में फिल कर देगा पूरा आउटपुट। अब आउटपुट में जो फंक्शन कॉल होगा वो इस बार है हमारा सबसे लास्ट फंक्शन जो हमने बनाया है, और फंक्शन का नाम है गेट पैसेंजर बुक्ड राइट्स, जिसमें पैसेंजर का कोड एज एन आर्ग्यूमेंट जा रहा है। हमने यहाँ पर जाकर विजुअल स्टूडियो कॉल करवाया और आर्ग्यूमेंट में भेजा हैश कोड, यूज़र का हैश कोड जो पैसेंजर है। आर्ग्यूमेंट में गया पैसेंजर का हैश कोड, रिटर्न हुआ एक एरे जो कि ऑब्जेक्ट है। अब उसे हमें डिस्प्ले करवाना है। अब कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स शो होगा, अब कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके लिए हमें रिमिक्स में ये भी भेजना होगा कि जो एरे है वो कितने एलिमेंट्स का है, मतलब बुकिंग लिस्ट इंडेक्स, ये भी तो आर्ग्यूमेंट का पार्ट होगा, मतलब सॉरी रिटर्न का पार्ट होगा कि टोटल कितने इंडेक्स आ रहे हैं, टोटल कितने लिस्ट है हमारे पास, एरे में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। और यही यहाँ पर जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स का ही टाइप बन जाएगा कॉमा, इसमें हम लोग अनसाइन इंटीजर। गेट पैसेंजर बुक्ड राइट्स में ये भी रिटर्न होना ही था कि टोटल कितने एलिमेंट्स हम रिटर्न कर रहे हैं, ताकि लूप हम लोग अप्लाई कर सकें। यहाँ पे रिटर्न एरे के पास दो ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लिया वेर टोटल बुकिंग्स इक्वल्स टू, इसको थोड़ा हाइड कर दें। अब जो रिटर्न एरे हमारे पास आया है उसमें एलिमेंट 1 पे है इंडेक्स पोजीशन, कितने टोटल एलिमेंट्स आए हैं, और रिटर्न एरे जो ओबीजे है
वो रिटर्न एरे के किस इंडेक्स को पॉइंट करेगा वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एक लूप के थ्रू। सो हमारे पास बनेगा एक लूप कुछ इस तरह से, where index equals to 0 while index is less than or index is less than total bookings कर्ली ब्रैकेट, और ऑब्जेक्ट में रिटर्न एरे के ज़ीरोथ का कौन सा एलिमेंट आएगा, इंडेक्स वाला एलिमेंट, क्योंकि जो पूरा एरे है वो रिटर्न एरे के ज़ीरोथ पे रखा हुआ है और उसका कौन सा रो आप एक्सेस करना चाह रहे हो, इंडेक्स वाला रो। सो ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, और आउटपुट जो है वो लूप से पहले डिक्लेयर होगा, क्योंकि लूप के अंदर तो बार बार रीडिक्लेयर हो नहीं सकता। और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये तो पहले ब्लैंक होगा, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट जुड़ेगा वो आउटपुट में एडअप होके जुड़ेगा, सो लाइक दिस। और जो अपेंड है वो अब इस वाइल लूप के बाद होगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंडेक्स प्लस प्लस। सो इस तरह से आपके पास ये डेटा एडअप होता रहेगा और अनऑर्डर्ड लिस्ट में कनेक्ट होता रहेगा। उसके पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट के पहले हम लोग लिख देंगे राइड, ताकि हमें पता रहे राइड 1, राइड 2, राइड 3। सो वो अभी काउंटिंग एडअप करवा देंगे इसमें। सो बिगनिंग अब कहाँ से होगी, अब आप इंडेक्स पोजीशन देख लें जो हमने शुरू में देखा था। जो रिटर्न हो रहा है पहला आइटम है राइड की, ज़ीरोथ पे है राइड की, फिर 1 पे है हैश कोड, 2 से स्टार्ट हो रहा है हेडिंग फ्रॉम, जो हेडिंग फ्रॉम है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। सो जो आपका कोड है वो 2 से बिगिन होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, तो यहाँ तक आ गया। और ये करंट बुकिंग्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो इंडेक्स नंबर भी हमारे यूज़ में अभी तो नहीं आएगा। फिर इसके बाद अब आफ्टर वी टाइप, 9th तक वी टाइप पहुंच गया है। सो वी टाइप के बाद है बुकिंग डन, ओके ओके, राइडिंग स्टेटस ओके। तो 9th तक तो था आपका वी टाइप, 9th, 10th पे है 10th, 11th, 12th, 13 से स्टार्ट हो रहा है राइडिंग, ये भी 13th, 14th, 15th, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं 15th। सो 15th पे है नंबर ऑफ ट्रैवल जो आपके साथ कर रहे हैं 15, 16 और 17, 15, 16, 17 हमारे काम का है अब। सो 15, 16 और 17, सो 15th, 16th एंड 17 तो स्टेटस है, वो इफ़ में जाएगा पहले, दैट इफ़ obj ऑफ 17 इज़ ट्रू। सो हम यहाँ पे मैसेज में दिखा देंगे अप्रूवल स्टेटस और यहाँ पे लिख देंगे अप्रूव्ड, एल्स अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग, एल्स जो अप्रूवल स्टेटस है एल्स अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग। सो ये हमारे पास आ गया। अब 15 पे था नंबर ऑफ पर्सन्स, पैसेंजर्स, कितने पैसेंजर्स हैं, और राइड अमाउंट। चलिए, तो अब चेक करने का वक्त आ गया है इसका, कि हमारा बुकिंग जो है
वो हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन हमारे थ्रू जो राइड्स हमने बुक करी हैं वो किस तरह से दिख रही हैं। सो राइड डिटेल्स यहाँ पर है। चलिए सेव ऑल, और अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो लॉग आउट, हमें डिप्लॉय दोबारा करना होगा क्योंकि चेंज भी हुआ है। सो सबसे पहले ABI कोड, फ्रेश ABI कोड कॉपी किया, और जो हमारा विजुअल स्टूडियो में ABI कोड का लोकेशन है Web3 कनेक्शन के अंदर, वहाँ पे आके हमने अपना ABI कोड कर दिया पेस्ट। देन डिप्लॉय दोबारा करेंगे। सो हमने ब्लॉकचेन हमारा है गनाश का ही है, क्लोज किया और दोबारा डिप्लॉय किया, कॉपी किया फ्रेश डिप्लॉयड वर्जन, और आगे विजुअल स्टूडियो में पेस्ट किया फ्रेश कोड, सेव किया इतना। अब हमें 2 अकाउंट बनाने हैं, एक राइड बुक करनी है और फिर व्यू करते हैं। सो डिप्लॉय करेंगे फ्रेश, इसको क्लोज किया। अब हम लोग दोबारा अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे। न्यू यूज़र, सो रजत, rajat@gmail.com, पेस्ट किया। यूज़र अकाउंट आ गया हमारे पास। अब एक राइड पब्लिश करेंगे, न्यू दिल्ली आगरा, हमने पब्लिश कर दिया आज के लिए ही, मे बी 20, नंबर ऑफ पर्सन 2, 3 जा सकते हैं, पर पर्सन 5, 4 व्हीलर, पब्लिश राइड, डैशबोर्ड और लॉग आउट। अब एक और यूज़र ले लेते हैं, कॉपी किया और न्यू यूज़र हमने यहाँ पे बना दिया है, लाइक हमने ले लिया राजीव वर्मा एंड rajiv@gmail.com। क्रिएट अकाउंट। अब हम पैसेंजर पैनल पे गए, बुक्ड राइड्स अभी कुछ भी नहीं है, डैशबोर्ड, पैसेंजर पैनल, व्यू ऑल राइड्स। सो एक राइड है अवेलेबल, सो मे बी हमने बुक पे क्लिक किया और हमने कहा कि ओके 2 पर्सन्स हैं हमारे साथ एंड बुक नाउ, सक्सेसफुली बुक्ड, डैशबोर्ड, पैसेंजर्स पैनल व्यू, बुक्ड राइड। सो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गई, हेडिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू आगरा, डेट सो एंड सो, 5 इथीरियम्स रेट चार्जेस हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 3 जा सकते थे, 4 व्हीलर है, पैसेंजर्स 2 हैं। सो 5 इथीरियम के अकॉर्डिंग टोटल हो गया 10 इथीरियम्स। यहाँ पर इथीरियम लिख देते हैं। अप्रूवल स्टेटस ट्रू सीधे आ गया। चलिए देखते हैं, अभी तो पेंडिंग था, सीधे ट्रू कैसे हो गया। सो ये सिंटेक्स देख लेते हैं इसका, सीधे अप्रूव लिखा आ गया जबकि अभी तो ये पेंडिंग होना चाहिए था। सो कहीं कॉपी पेस्ट में कुछ हुआ है या चेक कर लेंगे। सो यहाँ पर ओके सी, हमने कुछ लिखा ही नहीं था, अप्रूवल्स नहीं लिखा था ना, अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग इन केस ऑफ, और ये था ट्रू 17th, अगर ट्रू है चेक कर लेते हैं सीक्वेंस का है कुछ, और ब्लॉकचेन पे भी देख लेंगे भी जाके क्या है रिक्वायरमेंट। फ़िलहाल अभी ईथ लिखना था हमें, जो कि था इथेरियम, ये ईथ लिखना है हमें। यहाँ पे टोटल अमाउंट पे, अमाउंट किसके पहले था, हाँ इसी अप्रूवल स्टेटस के पहले वाले पे, 16th वाले पे, कि टोटल इतने इथेरियम्स हैं। सेव किया तो वो इथेरियम आ गया। अब ये चेक करना है अप्रूवल स्टेटस। सो अप्रूवल स्टेटस, अब इसका लोकेशन चेक करना है, बुकिंग स्टेटस। अब ये बुकिंग स्टेटस जो है इसका इंडेक्स नंबर 17 तो ठीक है, ये तो पता है, रीज़न क्योंकि पेड अमाउंट परफेक्ट लोकेशन पर है। अब हम जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं
कि हमारा जो ब्लॉक था, कौन सा ब्लॉक, बुकिंग लिस्ट, जो बुकिंग लिस्ट है पैसेंजर, अब वो पब्लिक है नहीं। सो बुकिंग हमारे पास सर्च बाय गेट पैसेंजर, गेट माय राइट्स तो अलग था, नहीं अब यही है। तो जो फंक्शन है हमारे पास उसी का आउटपुट देख सकते हैं। फंक्शन कौन सा है, फंक्शन का नाम है गेट पैसेंजर बुकड राइट्स, गेट पैसेंजर बुक राइट्स, और इसमें हैश कोड भेजेंगे, यही हमारा पैसेंजर है, इसका हैश कोड भेजा और कॉल। ये लास्ट वाला ट्रू आ रहा है, सही तो है, ट्रू आ रहा है, मतलब हमने कहीं ट्रू भेज दिया है। सो ये लॉजिकल एरर हो गया है। सो बुकिंग कहाँ पे हो रही थी वो देखते हैं, वो फॉल्स भेजना था, हमने ही ट्रू भेज दिया होगा। सो ऊपर ही कहीं पर वो फंक्शन है जो मैप माई राइड, मैप माई राइड में जो राइड मैप कर रहे थे हम लोग, ये देखिए ना, हमने ही ट्रू भेज दिया था। ये इनिशियली फॉल्स रहेगा जो राइड बुकिंग था, और जब यूज़र उसे अप्रूव करेगा तब वो ट्रू हो जाएगा। अप्रूवल के बाद हमने ही उसको क्या कर दिया था, ट्रू लिख दिया था। चलिए कोई बात नहीं, अब एक और बुकिंग कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सो इसी यूज़र ने एक और बुकिंग कर ली एक और पर्सन के लिए। सो सेम गया पैसेंजर व्यू राइड, एक और बुक, एक पर्सन ने और बोला कि मैं भी साथ में चलूँगा, बोलो ओके वन मोर पर्सन बुक्ड। सो पैसेंजर व्यू माय बुकिंग राइट्स, ये पहला आ गया, और ओके वो इस वजह से नहीं आया है, हमने ऐसा सोचा कि वहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, डिप्लॉय दोबारा करना होगा ना, स्क्रिप्टिंग में चेंज हुआ है, सो दोबारा डिप्लॉय करना होगा हमें। फिलहाल प्रॉब्लम क्या थी वो क्लियर हो गई। यहाँ पे 5 ईथर काउंट हो रहा है क्योंकि एक ही यूज़र है, यहाँ पे 10 ईथर्स काउंट हो रहे हैं क्योंकि 2 यूज़र्स हैं। सो जो राइट्स हमने बुक करी हैं उसकी डिटेल्स भी अब यहाँ पे सक्सेसफुली आ गई हैं। सो ये था दो स्ट्रक्चर्स को मर्ज करके हमने कैसे एक एरे के तौर पे रिटर्न करवाना था, वो भी एक पैटर्न हमारे सामने देखने में आया है। तो ये भी इंटरेस्टिंग वर्क रहा हमारे लिए। सो डैशबोर्ड लॉग आउट, क्योंकि अब दोबारा डिप्लॉय करना है। ABI फाइल में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डिप्लॉय करके दोबारा प्लेस करना है। सो हमने क्लोज किया और डिप्लॉय किया, कॉन्ट्रैक्ट कॉपी किया और Web3 पे आके पेस्ट। यूज़र दोबारा बनाने पड़ेंगे अभी, क्योंकि जब भी डिप्लॉय होता है तो पुराना डेटा हट जाता है पूरा। फिलहाल यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिख गई है, किसे, आपके यूज़र को, कि क्या डिटेल्स हैं। अब ऐसा ही एक फंक्शन बनाना है, बट अब साइज़ का इशू आ रहा है। खैर हमने काफ़ी एरिया अपना क्लोज कर दिया है। सर्च बाय डेट, सर्च बाय व्हीकल हमने कमेंट कर दिया, तो हमारे पास काफ़ी स्पेस अवेलेबल हो गया है स्क्रिप्टिंग का जो पहले चला गया था। तो जैसा ये फंक्शन बना है गेट पैसेंजर बुक राइड्स, वैसे ही बनेगा गेट ड्राइवर बुकड राइड्स। सो ड्राइवर के कोड के बेसिस पे हमें पूरा डेटा निकालना है। तो सेम यही है पूरा, बट फ़र्क इतना आ जाएगा उसमें कि जो ड्राइवर की राइट्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग सर्च करेंगे और वो पैसेंजर कौन है ये पता चलेगा इसके। सो सेम कॉपी कर लेते हैं, और ये जो बुक्ड बाय पैसेंजर है वो चेंज हो जाएगा, और वो चेक होगा किसके थ्रू, आपके यूज़र के, जो यूज़र है उसकी राइट्स के बारे में। सो हमारे पास रहा बुक लिस्ट की जगह, सो सेम ये फंक्शन, एंड क्योंकि इसकी ज़रूरत है, हमें अप्रूवल देना है ना, अप्रूवल में तो ड्राइवर देखेगा कितनी बुकिंग्स आई हैं मेरे पास। गेट ड्राइवर बुक्ड राइट्स और डी हैश कोड, ड्राइवर हैश कोड। अब ड्राइवर हैश कोड को हमें किस लिस्ट पे पता लगाना है,
सो ड्राइवर हैश कोड को पता लगाना है हमें पब्लिश्ड राइड लिस्ट पे, क्योंकि पब्लिश्ड किस किस ड्राइवर ने करी है। सो हम जाएंगे इसकी टेस्टिंग के लिए पब्लिश्ड ड्राइवर लिस्ट पे। सो थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज होगा। पब्लिश्ड राइड लिस्ट और उसके इंडेक्स पे जो पब्लिश्ड राइड लिस्ट है उसमें था हैश कोड एड्रेस, ये था ड्राइवर का हैश कोड। सो ड्राइवर के हैश कोड के बेसिस पे सर्च करो। सो जिसका भी मैच हो जाएगा डी हैश कोड, और सेम यहाँ पर भी, सॉरी, ड्राइवर हैश कोड एंड एज वेल एज पब्लिश लिस्ट कोड। सो बुकिंग लिस्ट को रिप्लेस कर दिया गया है पब्लिश्ड राइड लिस्ट से। सो यहाँ पर हमने जो ड्राइवर है बुकिंग काउंट, सो ड्राइवर बुकिंग काउंट, ड्राइवर बुकिंग काउंट, सो जितना भी ड्राइवर का बुकिंग काउंट था, और यहाँ पे बुकिंग इंडेक्स की जगह जितने भी आपके पास ये बुकिंग इंडेक्स की जगह जितने भी, हाँ बुकिंग इंडेक्स से आएगा जितनी बुकिंग्स हुई हैं या जितनी राइड्स हैं पब्लिश की हैं, जितनी भी राइड्स पब्लिश हुई हैं। तो राइड्स पब्लिश करने के लिए था राइड इंडेक्स। सो जितनी भी राइड पब्लिश हुई हैं, राइड इंडेक्स, सो राइड इंडेक्स के बेसिस पे जितनी भी राइड्स हुई हैं उसमें हमने ड्राइवर की राइड्स पता लगा ली हैं। फिर ड्राइवर्स की राइड्स के बेसिस पे एक एरे बना बुकिंग ऑब्जेक्ट लिस्ट, और बुकिंग ऑब्जेक्ट लिस्ट को किया गया फिल। सो बुकिंग लिस्ट इंडेक्स, बुकिंग लिस्ट इंडेक्स जब तक यह है बुकिंग इंडेक्स, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास राइडिंग इंडेक्स, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ राइड्स हुई हैं अब उनमें से उन राइड्स को बाहर निकालना है जो यूज़र की थी राइड्स। सो यूज़र की राइड को बाहर निकाले, और देन अब राइड की जो था बुकिंग इंडेक्स का राइड की जगह अब जो राइड की है जो कि सर्च इंडेक्स था पब्लिश राइट, ठीक है ये सही है। अब सिर्फ हमें राइट की निकालना है इससे। सो पब्लिश्ड से राइट की का नाम कॉमन था, तो पब्लिश लिस्ट से राइट की बाहर निकाले, सिर्फ पब्लिश लिस्ट के उस सर्च इंडेक्स को फेच कर ले पूरा, ये परफेक्टली चल रहा है। और फिलिंग, इसमें हमारे पास सब आ जाएगा। इसमें देखिए आपके पास ड्राइवर का हैश कोड भी है, पैसेंजर का हैश कोड भी है, सारा वही की वही इंफॉर्मेशन है। सिर्फ फ़र्क इतना था कि जो डेटा था, जो डेटा हमारे पास था, वो डेटा जो जनरेट हो रहा था वो हमें दरअसल भेजना था आपके ड्राइवर के पैनल पे। सो ड्राइवर के पैनल पे डेटा जो था वो पब्लिश्ड ड्राइव लिस्ट के बेसिस पे निकल रहा था, और पैसेंजर के पैनल पे जो डेटा था वो बुकिंग लिस्ट के बेसिस पे निकल रहा था। ये था डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। गेट ड्राइवर बुक राइड्स परफेक्टली बन गया है, और आई थिंक ये साइज़ भी अभी हमारे पास अवेलेबल है। इनकेस अगर साइज़ का इशू आता है, क्योंकि अब जो मेन है वो दो तीन फंक्शंस हैं। एक तो इथेरियम का अमाउंट ट्रांसफ़र करने का फंक्शन हमें बनाना है सॉलिडिटी में, और एक राइड को अप्रूव करने का, कि राइड को अप्रूव करना है। वो छोटा ही फंक्शन है बट सर्चिंग के लिए तो स्पेस चाहिए वहाँ पे भी। सो फिलहाल ये भी हमारे पास अवेलेबल हो गया है। अब इसे ऐड करते हैं हम लोग अपने ड्राइवर लिस्ट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहला एड्रेस कॉपी कर लिया। सो न्यू यूज़र राजीव raj@gmail.com, और ड्राइवर पैनल पे जाके अगर हम एक राइट पब्लिश कर दें,
number of person 4, ride charges maybe 5, 4-wheeler, search, dashboard और publish your ride या your rides। सो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इसी में ही आना है हमारे पास योर व्यू योर, ये तो ऑलरेडी सेम है। सो अपडेट राइट स्टेटस। अब बुकिंग्स जो एक हाइपर लिंक यहाँ पे बनाना है वो है डैशबोर्ड पर बुकिंग्स के लिए। सो डैशबोर्ड पे इसकी ज़रूरत नहीं है। व्यू योर अपकमिंग राइड्स, व्यू योर राइड्स से हमारा टास्क फुलफिल हो रहा है। अपडेट स्टेटस ज़रूर हमें ज़रूरत पड़ेगा कि अगर कोई राइड आप कैंसिल कर रहे हो। वैसे अपडेट राइड स्टेटस जो है वो राइड डिटेल्स से भी मिल रहा है हमें। अगर हम यहाँ पे जाएं, सो व्यू योर राइड्स, अपडेट राइड स्टेटस है ऑलरेडी हमारे पास। यहीं से तो हमें स्टेटस के लिए लिंक जोड़ना है। सो वो भी ज़रूरत नहीं है मेन पेज पर। सो यहाँ पे आ जाएगा बस चेक राइड बुकिंग्स। तो यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन रहेगा चेक राइड बुकिंग्स। यहाँ से हमें अपनी बुकिंग्स को शो करना है जैसा कि अभी हमने बनाया है सेम पैसेंजर के लिए, वैसे ही सेम व्यू बनेगा आपके ड्राइवर के लिए। चलिए तो बिगिन करते हैं ड्राइवर साइड का बुकिंग व्यू पैनल। सो ऑलरेडी एक जो ड्राइविंग है वो जो पब्लिश राइड है और एक बुकिंग है वो ऑलरेडी बैकएंड में इम्प्लीमेंट कर दी है। सो एक बार हम लॉगिन करते हैं एज अ ड्राइवर व्यू और एक राइड ऑलरेडी हमने पब्लिश कर दी है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको शो करूं पैसेंजर व्यू, सो एक पैसेंजर के लिए भी ऑलरेडी हमने बुकिंग जनरेट कर दी है, लाइक बुक्ड राइड। सो एक राइड बुक कर दी है, अभी जो है वो अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग है। तो अब इस अप्रूवल पेंडिंग को हमें अप्रूव्ड में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग पैनल। सो इसके लिए हम लोग दोबारा अपने ड्राइविंग पैनल के अकाउंट के थ्रू लॉगिन करते हैं। सो सैम का अकाउंट यूज़ किया था मैंने फॉर अ ड्राइविंग पर्पस। सो अगर अब यहाँ पे देखें चेक राइड बुकिंग्स, सो अब हमें इसके लिए इम्प्लीमेंट करना है। और प्रीवियस जो डिज़ाइन हमने किया था उसमें ऑलरेडी हमने गेट ड्राइवर बुक्ड राइड जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया था। इसमें हम ड्राइवर का हैश कोड भेजेंगे और जितनी भी उसकी बुक्ड राइड्स हैं वो सब स्क्रीन पे लिस्ट हो जाएंगी, जहाँ पर हमें उसे प्रोवाइड करवाना है अप्रूव या रिजेक्ट बटन। रिजेक्ट करेगा सो बैकएंड में हमें एक स्क्रिप्टिंग डिज़ाइन करनी है जहाँ पर रिजेक्ट के केस में जो NOP है, नंबर ऑफ़ पर्सन्स हैं, वो माइनस हो जाएंगे और जितने भी रिक्विजिशन थी, और अगर अप्रूव कर देता है तो सिर्फ हम उसका अप्रूवल स्टेटस ट्रू में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका जो पैटर्न डिज़ाइन होगा वो सबसे पहले तो रीडिंग पैटर्न बनेगा। सो रीडिंग पैटर्न बनाने का तरीका वैसे ही रहेगा जैसे व्यू पैसेंजर बुक्ड राइड्स था, ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ फ़र्क इतना आ रहा है कि इस बार जो ड्राइवर है उसका हैश कोड जाएगा। सो सबसे पहले व्यू ड्राइवर बुक्ड राइड्स नाम से हम लोग एक पेज डिज़ाइन करते हैं। सो व्यू ड्राइवर बुक्ड राइड्स .html। अब इसमें डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है। व्यू पैसेंजर बुक राइड्स और व्यू ड्राइवर बुक राइड्स ऑलमोस्ट सेम है। सो पैसेंजर वाले को मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ पूरा और पेस्ट कर रहा हूँ ड्राइवर वाले पर, जहाँ पर कार पुलिंग में आ जाएगा ड्राइवर पैनल। पहला डिफरेंस मतलब पहला जो चेंज ओवर रहा। बाकी डैशबोर्ड सेम है, ड्राइवर राइट का पैटर्न सेम है, ऊपर जो लाइब्रेरीज़ हैं वो भी सेम है पूरी। इतना तो आप अब क्लियरली आइडेंटिफाई कर जाएंगे। हैश कोड जो है वो ड्राइवर का है, ड्राइवर का नेम और ड्राइवर का हैश कोड आ जाएगा जो पर्सन ड्राइव कर रहा है।
यहाँ पे आ जाएगा गेट ड्राइवर बुक्ड राइड्स। जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा गेट ड्राइवर बुक राइट्स वाला, जिसमें ड्राइवर का हैश कोड हम एज एन आर्ग्यूमेंट सेंड करेंगे, जिसमें ड्राइवर का हैश कोड हम लोग एज आर्ग्यूमेंट सेंड करेंगे। इसको एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। वैसे तो सही राइट किया है बट एज अ प्रिकॉशनरी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें हैश कोड जाएगा ड्राइवर का, हैश कोड गया टोटल बुकिंग साई और एज इट इज़ फिल हो जाएगा विथ स्टेटस की अभी वो अप्रूव्ड है कि पेंडिंग है। और पेंडिंग है तो हम यहाँ पे साथ ही साथ आउटपुट में जोड़ देते हैं अप्रूव, और अप्रूव है तो जोड़ देते हैं कैंसिल। मे बी हमारी चॉइस है, हम अप्रूव को कैंसिल, कैंसिल को अप्रूव करना चाहें। सो इसी में ही हम लोग ऐड कर देंगे बटन। बट उसके पहले एक बार आउटपुट व्यू करते हैं। हम इसमें जाके जो कि व्यू पैनल बन रहा था इसमें आउटपुट में ये है डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड पे जाकर हम यूज़र के लिए चेक जो राइट बुकिंग्स हैं उसमें एक एंकर टैग को इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो हमने यहाँ पे जोड़ा एंकर टैग href इक्वल्स टू सिंगल कोट्स ब्लैंक, और चेक राइट बुकिंग्स जो है वो आ गया इनसाइड एंकर टैग, और href में हमने लिख दिया है व्यू ड्राइवर बुक्ड राइट्स। चलिए सेव किया, रिफ्रेश और चेक राइट बुकिंग्स। सो ऑलमोस्ट हमारा ये पैटर्न भी सक्सेसफुल रहा, जहाँ पर राइड की रिक्वेस्ट आ गई है कि इस राइड के लिए 4 पैसेंजर्स की एक रिक्वेस्ट आ गई है जो पेंडिंग है। अब हमें यहाँ पर 2 चीज़ें जोड़नी हैं। एक तो हम ये जोड़ना चाहते हैं कि वो पैसेंजर की डिटेल्स देखे, फ़ोन नंबर और ईमेल, ताकि वो पर्सनली कांटेक्ट करके भी एक बार आइडेंटिफाई कर ले। सो जैसा कि हमने व्यू किया था, जब हम पैसेंजर पैनल बना रहे थे तो हमने पर्सन डिटेल्स के नाम से एक बटन बनाया था जिसमें ड्राइवर पर्सन की डिटेल्स दिख रही थी। सेम वैसा ही ड्राइवर पैनल पे पैसेंजर्स की डिटेल्स देखने के लिए भी बनेगा व्यू डिटेल्स बटन विद हैश कोड आई थिंक। सो एक बार देख लेते हैं। लाइक हम गए डैशबोर्ड, लॉग आउट, और एज अ पैसेंजर मैं लॉगिन कर रहा हूँ ताकि एक बार शो कर सकूं कि मैं किस बटन की बात कर रहा हूँ। सो हम गए यहाँ पर व्यू ऑल राइड्स। सो इस तरह से पैसेंजर डिटेल्स में इसमें हैश कोड ही हम लोग भेज रहे थे विद राइड आईडी, जहाँ पे डिटेल्स नज़र आ रही थी हमें। तो उसी तरह से हम बनाएंगे ये बटन, जहाँ पे जो फंक्शन था, जो पेज था, वो था व्यू पर्सन डिटेल्स डॉट html। सो इसी व्यू पर्सन डिटेल्स डॉट html को हम लोग यूज़ करेंगे ड्राइवर पैनल पे भी इस बार। अब एप्लीकेशन तो कॉमन है, सो पेज अवेलेबल है, स्क्रिप्टिंग अवेलेबल है, आई थिंक सिर्फ हाइपर लिंक से काम बन जाएगा हमारा। सो चेक राइट बुकिंग्स में हमें बनाना है पहला पर्सन डिटेल्स लिंक। सो इसके लिए हम गए विजुअल स्टूडियो में, और जो व्यू ड्राइवर बुकिंग राइट्स पैनल है उसमें आफ्टर अप्रूवल पैनल हमने एक लिंक इंक्लूड किया आउटपुट में ही पर्सन डिटेल के नाम से। सो सेम ऐसा ही एक बनेगा आउटपुट में लिंक के बाद। आप चाहें तो लिंक के बाद भी जोड़ सकते हैं एक सेपरेट डिफ सेक्शन में। लाइक आफ्टर दिस अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने इंक्लूड किया आउटपुट टैग, बट लिस्ट आइटम नहीं रहेगा, ना ही कोई स्पैन रहेगा। बेसिकली यहाँ पर एक डिफ सेक्शन होगा विद एंकर टैग href इक्वल्स टू व्यू पर्सन डिटेल्स। यहाँ पर देख लेते हैं व्यू पर्सन डिटेल्स डॉट html। सो सेम यही पेज बनेगा व्यू पर्सन डिटेल्स डॉट html। अब व्यू पर्सन डिटेल्स डॉट html पे हमें भेजना है एक आर्ग्यूमेंट। वो आर्ग्यूमेंट होगा हैश कोड।
सो व्यू पर्सन डिटेल पे एक बार चेक कर ले कि हमें क्या आर्ग्यूमेंट भेजना था। सो व्यू पर्सन डिटेल्स पे हमें भेजना है एक पर्सन हैश कोड। अब ये कौन सा हैश कोड होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो हमें भेजना है पर्सन हैश कोड इक्वल्स टू, अब पर्सन हैश कोड जो है वो है पैसेंजर का, मतलब ड्राइवर तो पैसेंजर का देखना चाहेगा, और पैसेंजर का जो हैश कोड है वो किस ऑब्जेक्ट में आया है ये हमें पता लगाना ज़रूरी है ये पैसेंजर्स, ये तो बता रहा था कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, बट 15 और 16 नंबर पे आ रहा था राइड अमाउंट और नंबर ऑफ पैसेंजर्स। बट अगर हम सॉलिडिटी में जाके देखें तो ये है आपका 16th अमाउंट जो आ रहा था, 15th था नंबर ऑफ पैसेंजर्स, जो 15th है वो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है, और जो 14th है वो है बुक्ड पैसेंजर आईडी। तो 14th वाला इंडेक्स नंबर हमें बताएगा पैसेंजर का हैश कोड। सो हमने यहाँ पर प्लेस किया आफ्टर पर्सन कोड, डबल कोट्स ख़त्म किया, कॉनकैट किया और OBJ स्क्वायर ब्रैकेट 14, ऑब्जेक्ट ऑफ 14th जो कि हैश कोड है पर्सन का वो लेकर आ गए। फिर इसके बाद सिंगल कोड ख़त्म किया, एंगल ब्रैकेट गेट पर्सन डिटेल्स, या सिर्फ पर्सन डिटेल्स नाम से ही था हमारा बटन, और इसके बाद एंकर टैग हमने कर दिया क्लोज एंड सेव। और स्टाइल शीट में जाकर हमने जो स्टाइल बनाई थी बटन्स के लिए वो है BTN। सो यही BTN हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्लास BTN। चलिए तो सेव किया, चेक करें कोड, और यहाँ पर आ गया है पर्सन डिटेल, क्लिक करें। परफेक्टली राजीव ने ये बुकिंग करी है, ये राजीव का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये राजीव का मेल आईडी है, ऑल डन। सो इस तरह से हमने ड्राइवर व्यू पैनल पे जो बुकिंग हुई है ड्राइवर की राइड्स पर, उसमें जो पर्सन है वो इजीली देख सकता है कि पैसेंजर डिटेल क्या है। तो आई थिंक पर्सन की जगह, आई थिंक वी हैव टू राइट पर्सन की जगह पैसेंजर डिटेल्स। सो जो पैसेंजर डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पे व्यू करनी है। जो पैसेंजर डिटेल्स हैं वो हमें व्यू करनी है। सेव एंड व्यू। सो जैसे ही हम क्लिक करेंगे पैसेंजर डिटेल पर, यहाँ पर हमें पैसेंजर डिटेल्स व्यू हो गई हैं। बैक एंड ड्राइवर्स व्यू पैनल। सो पैसेंजर डिटेल्स शो कर देने के बाद अब हमें यहाँ पर बटन बनाना है जो कि होगा अप्रूव या रिजेक्ट के पैनल पे। अप्रूव क्लिक करेंगे तो ये अप्रूव पे आ जाएगा, रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो नंबर ऑफ राइट्स हैं वो हमें रिवर्ट करवानी है। सो ऑफ कोर्स इसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बनेगा, आइदर अप्रूव और रिजेक्ट। अब क्योंकि ऑलरेडी आप पहले देख चुके हैं कि हमारे पास कोड जो है स्पेस अब काफ़ी लिमिटेड बच गया है, कहाँ पर, सॉलिडिटी में। सो हमें अप्रूव और रिजेक्ट के लिए अलग अलग फंक्शन बनाने की बजाय एक ही फंक्शन बनाएंगे विद आर्ग्यूमेंट ट्रू एंड फॉल्स या फिर 0 और 1। 0 मीन्स रिजेक्ट इट, 1 मीन्स अप्रूव इट। और किस राइट के लिए वो आर्ग्यूमेंट में भेजेंगे, किस पर्टिकुलर राइट के लिए हम ये अप्रूव कर रहे हैं, और वो अप्रूवल होगा ऑन द बेसिस ऑफ जो बुकिंग राइट है, जो हमारे पास बुकिंग राइट था, इसे हमें करना है अप्रूव या रिजेक्ट। तो अब ये हमारा नेक्स्ट पैनल है जो अब हमें इम्प्लीमेंट करना है। चलिए तो ऑलमोस्ट ये अब हमारा सेकेंड लास्ट टास्क है जहाँ पर हम अप्रूव और रिजेक्ट के लिए एक फंक्शन बनाना चाहते हैं सॉलिडिटी में, और साथ ही साथ जो वेब पेज है वहाँ पे डिज़ाइन होगा इसके लिए 2 बटन। सबसे पहले आई थिंक हमें बटन बनाना चाहिए ताकि हमें क्लियर हो सके कि आर्ग्यूमेंट में जा क्या रहा है। सो आर्ग्यूमेंट में भेजना है, जैसा कि डिस्कस भी किया था हमने, आर्ग्यूमेंट में भेजना है राइट बुकिंग की, और साथ ही साथ आई थिंक सिर्फ राइट बुकिंग की हमें भेजना है।
और उसका स्टेटस ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट करना है। अब राइट बुकिंग की जो है वो हमने ऑलरेडी भेज चुके हैं। व्यू करें, जब हम ड्राइवर डिटेल्स भेज रहे थे, जब हम ड्राइवर को डिटेल्स काफ़ी मतलब ड्राइविंग पर्सन जो है उसे सारी डिटेल्स भेज रहे थे, सो इसमें हमने राइड बुकिंग की ऑलरेडी इंक्लूड किया था। राइड बुकिंग की यहाँ पर इंक्लूडेड है, राइड बुकिंग की। अब उसका इंडेक्स नंबर है राइड स्टेटस के बाद वाला। अब राइड स्टेटस का जो इंडेक्स नंबर है, जो टाइप एंड राइड अमाउंट, और जस्ट इसी के बाद है राइट स्टेटस जो कि है 17th, आइदर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। सो 18th ओबीजे 18th पे है आपका राइड आईडी। सो ये भी हमारे लिए अब आसान हो गया है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है। सो जस्ट इस आउटपुट के बाद आपको नेक्स्ट बटन जोड़ना है, रिजेक्ट और एक्सेप्ट। सो यहाँ पर हमने बनाया एक ही वेब पेज बनाएंगे जो कि है राइट सेट राइट बुकिंग अप्रूवल set write booking approval dot html approval status, so it may be accept or reject dot html, जिसमें चला जाएगा राइड बुकिंग आईडी जो कि है obj 18th पर। वाई? बिकॉज 17th पे तो रखा हुआ है आपका स्टेटस, सो 18th पे आपका है बुकिंग राइड आईडी। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक और आर्ग्यूमेंट जोड़ेंगे, एम्परसेंड साइन एक्शन। एक्शन 1 मतलब एक्सेप्ट करना है। सो अप्रूव और रिजेक्ट, और इसी के बाद सेम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसको हाइड कर दें यहाँ से। सेम हमने RBA सेम यहाँ पे लिख दिया 0 और रिजेक्ट। सो अप्रूव और रिजेक्ट नाम से हमने 2 बटन बना दिए हैं। ऑफ कोर्स अब इसे थोड़ा सा डिफरेंट कलर कोड दे दें। अप्रूव को कर दें आप ग्रीन कलर का, स्टाइल शीट भी जोड़ सकते थे, फिलहाल अभी हमने डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया ग्रीन विद एंगल ब्रैकेट फॉन्ट टैग क्लोज। और इसी तरह से रिजेक्ट का फॉन्ट हमने कलर कर दिया है रेड, कलर हमने रेड कर दिया और रिजेक्ट लिखा हुआ है उसमें और फॉन्ट टैग क्लोज। डन। सो एक ही पेज बनाएंगे, सेट राइट बुकिंग अप्रूवल स्टेटस डॉट html, और ये सिर्फ बता देगा अप्रूवल डन और अप्रूवल रिजेक्टेड, डिपेंड्स ऑन द एक्शन टाइप। इफ इट इज 1 सो अप्रूव, इफ इट इज 0 रिजेक्टेड। सो सेव किया और सेट राइट अप्रूवल स्टेटस डॉट html पेज को अब हमें करना है डिज़ाइन। वेल एंकर टैग है और नेक्स्ट पेज पे भेज रहे हैं हम लोग विद एक्शन 1 एक्शन 0 और RBID राइट बुकिंग आईडी के साथ। अगर सेम पेज पे रखें सो वी नीड टू डिज़ाइन बटन, या फिर एंकर टैग भी रख सकते हैं विद आईडी। जैसे क्लिक करें सो डिफरेंट क्लिक होगा और वहीं पे ही अप्रूवल और रिजेक्ट दिख जाए विद RBID। सो आई थिंक जो हमने बनाया है सेट राइट बुकिंग आईडी, लाइक इसके लिए क्या होगा, हर बार स्विचिंग होगी। वैसे वो हर बार क्लिक करेगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा, फिर वापस आएगा, और हो सकता है यूज़र की 4-5 राइट्स हैं और सभी की रिक्विजिशंस मतलब सभी की रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। सो वो ऑन पेज रहते हुए भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। सो दोनों ही पैटर्न सही हैं, आइदर यू स्विच टू नेक्स्ट पेज और ऑन द सेम पेज आप जस्ट क्लिक करें, मैसेज भी आ जाएगा ऑन द सेम पेज,
और बटन एक्शन अवेलेबल ही है वो अवेलेबल हो जाएगा, और लोड इवेंट ऑलरेडी हमारे पास है जो कि लोडिंग के वक्त आपका डेटा फिल कर ही रहा है। सो आप चाहें तो सेम पेज पे भी रख सकते हैं या डिफरेंट पेज पे भी। फ़िलहाल अब हमने डिफरेंट पेज का पैनल बना दिया है, सो इसी पे ही कंटिन्यू करते हैं। सो सेट राइट बुकिंग अप्रूवल स्टेटस डॉट एच टी एम एल। सो हमने यहाँ पर एक वेब पेज बनाया सेट राइट बुकिंग डॉट एच टी एम एल, और जिस तरह से आपको याद होगा एक्टिवेट कंफर्मेशन और कैंसिल कंफर्मेशन था, बस ऐसा ही एक पेज बनेगा जो कि कंफर्मेशन करेगा कि कैंसिल हुई या अप्रूव हुई और लोड इवेंट पे अपना काम कर देगा। सेम ऐसा ही हमें बनाना है जो अभी बनाया सेट राइट बुकिंग अप्रूवल स्टेटस। ऑलमोस्ट सेम है, इसका काम लगभग सेम ही है। सो हमने सेम कोड पेस्ट किया। अब ध्यान से देखिएगा जो चेंज ओवर है, क्योंकि हम बार बार एक ही तरह का कोड टाइप नहीं कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके उसे अपडेट कर रहे हैं। यूज़र का हैश कोड ऑलरेडी है हमारे पास। जो हमने क्वेरी स्ट्रिंग लिया है उस क्वेरी स्ट्रिंग से हमें क्या मिला है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है RBID, राइट बुकिंग आईडी। सो सबसे पहला चेंज जो है वो RBID है, हमें मिलेगा RBID, सेट RBID एंड एक्शन। सो दूसरा भी पढ़ लें, हमने पढ़ा एक्शन। एक्शन है एक्शन के नाम से, इफ़ एक्शन इज़ 1 सो क्या रिजल्ट जाएगा, इफ़ एक्शन इज़ 2 क्या रिजल्ट जाएगा, वो यहाँ पे डिसाइड होगा इनसाइड स्पैन टैग। एक्शन व्यू, क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सो इफ़ इट इज़ 1, एक्शन 1 है अगर, इफ़ एक्शन इज इक्वल्स टू 1 सो लोकेट हैश, क्या नाम जोड़ा है हमने, एक्शन व्यू डॉट एच टी एम एल, और ग्रीन कलर में, सो पुट फॉन्ट कलर इक्वल्स टू ग्रीन, अप्रूव्ड बुकिंग status has been approved, और font tag खत्म। That's it. else हमने यहाँ पे जाके इसे रिजेक्ट कर दिया। सो यहाँ पे कर दे red has been rejected। सो हमने यहाँ पर मैसेज प्लेस कर दिया है। अब एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, ये एक्चुअल बैकएंड में तो कौन करेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो हम यहाँ पर बनाएंगे राइट बुकिंग स्टेटस, राइट बुकिंग स्टेटस अपडेट, राइट बुकिंग आर स्मॉल राइट का। सो राइट बुकिंग स्टेटस अपडेट जिसमें जाएगा आपका RBID, राइट बुकिंग आईडी और एक्शन, कि एक्शन क्या है 0 या 1। सो राइट बुकिंग स्टेटस अपडेट नाम से एक फंक्शन बनेगा अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, जिसे कॉल करने के लिए हमने ऑलरेडी वर्किंग बना दी है। इसे दो आर्गुमेंट मिलेंगे, RBID, राइट बुकिंग आईडी और एक्शन। सो सॉलिडिटी में जाकर हमने एक और फंक्शन को अब स्टार्ट करना है, फंक्शन राइट बुकिंग आईडी, फंक्शन की स्पेलिंग गलत है, विद ब्रैकेट, राइट बुकिंग आईडी है अनसाइन इंटीजर, राइट बुकिंग आईडी, और
एक अनसाइन इंटीजर ही है, एक्शन आइदर 0 और 1। ये एक पब्लिक फंक्शन है, दैट्स इट, कोई इसमें रिटर्न नहीं है। अब RBID -1 जो हम शुरू से ही एक कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, सो ऊपर अगर देखें, सो जो आपका बुकिंग इंडेक्स है, बुकिंग लिस्ट है, उसमें जो बुकिंग की है, फाइन, और जो बुकिंग इंडेक्स है, सो RBID जो बुकिंग आईडी है उसमें माइनस करेंगे तो वो बुकिंग इंडेक्स आपका बन जाएगा, और उसी डेटा को हमें एक्सट्रैक्ट करना है बुकिंग लिस्ट से, जो राइट बुकिंग का ऑब्जेक्ट है। सो हमने यहाँ पर अप्रोच किया, सो राइट बुकिंग का ऑब्जेक्ट बनाया गया, मेमोरी ऑब्जेक्ट obj इक्वल्स टू राइट बुकिंग ऑफ RBID -1। सो राइट बुकिंग लिस्ट से एक ऑब्जेक्ट बाहर निकाले, RBID -1। अभी वो व्यू फंक्शन के लिए कह रहा है, अभी चेंज करेंगे तो उसी वक्त ये येलो मार्क लाइंस हट जाएंगी। इसके बाद हमने एक्शन के बेसिस पे डिसाइड करना है कि आइदर ट्रू और फॉल्स। सो इफ एक्शन इज इक्वल्स टू 1, if action is equals to 1, so your obj dot booking status, your obj dot booking status is equals to true, else make it false। so in default false ही है, so वो उसमें पेंडिंग में ही माना जाएगा कि अभी तक फॉल्स ही है। सो ट्रू मतलब अप्रूव हो चुका है, अदरवाइज पेंडिंग। अब क्योंकि हमने 0 और 1 का ही स्टेटस लिया है, सो उस केस में वो पेंडिंग ही शो करेगा कि अभी तक पेंडिंग है, अप्रूव नहीं हुआ है। एंड इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज कर दे सेम बुकिंग लिस्ट के RBI -1 पे। सो बुकिंग लिस्ट RBI -1 इक्वल्स टू obj, दैट्स इट। सो यही पीस ऑफ कोड था जो हमें रन करना था जैसे ही राइट बुकिंग स्टेटस अपडेट कॉल होगा। सेव किया, अब क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हुआ है, सो ABI कोड जो है वो दोबारा बनेगा। सो कॉपी किया हमने, हम लोग गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और ABI कोड को कर दिया दोबारा पेस्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी अब हम लोग दोबारा डिप्लॉय करेंगे। सो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट रिमूव किया, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, कॉपी किया हैश कोड और आके पेस्ट कर दिया। चलिए अब न्यू अकाउंट्स बना लें कुछ। सो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, डैशबोर्ड एंड लॉग आउट। अब हम लोग दोबारा अकाउंट बना लें, कॉपी। सो sam@gmail.com एंड अकाउंट, और एक राइट पब्लिश कर देते हैं, आगरा, मुंबई, और मे बी सेकेंड, मे बी मॉर्निंग 10, और नंबर ऑफ पर्सन्स 4 पर पर्सन, राइट 4 व्हीलर एंड पब्लिश, ऑल डन। अब इसी तरह से जो हमारा यूज़र है, पैसेंजर है, उसके लिए भी राइट बुक कर दें। सो लॉग आउट, न्यू यूज़र राजीव, raj@gmail.com and address with account, passenger view all rights, okay, book my ride, number of persons maybe 3, book now, all done। अब हम जाते हैं दोबारा ड्राइविंग पैनल पे, ड्राइवर्स व्यू पैनल पे,
और लॉगिन किया, चेक राइट बुकिंग्स। सो यहाँ पे राइट बुकिंग्स अवेलेबल हैं। आई थिंक डिफ टैग था, इस वजह से सब न्यू लाइन पर आ गए हैं। सो ये चेंज कर लें। सेट राइट व्यू स्टेटस, अच्छा ये तो सेट था। व्यू ड्राइवर्स व्यू पैनल, डिफ टैग था, इस वजह से सब एक ही लाइन पर आ गए। सो ये हटा दें और ये डिव हटा दें और क्लोजिंग सबसे लास्ट वाले पे डिव क्लोज कर दें। तो इससे हमारा काम हो जाएगा। वैसे डिव की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी बटन को हमने गैप दिया हुआ था। फिलहाल सब एक ही लाइन पे आ चुके होंगे। सो हमने किया अप्रूव और ये पेज जो है वो पूरा ब्लैंक है। आई थिंक सेव नहीं किया। सेव ऑल, सेव ऑल एंड रिफ्रेश। सो बुकिंग स्टेटस हैज़ बीन अप्रूव्ड। सो अब ये एंगल ब्रैकेट एक कोई एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो देख लें ज़रा। सेट बुकिंग स्टेटस अप्रूव्ड के बाद यहाँ पे नीचे कहीं पे होगा, ये एक एंगल दिख रहा है। चलिए सेव किया। सो मैसेज आ गया हमारे पास डैशबोर्ड, और पब्लिश राइट व्यू या चेक राइट बुकिंग्स। सो अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है, मतलब ट्रू हुआ नहीं है। अप्रूव, हम अप्रूव पे क्लिक कर रहे हैं बट अप्रूव हुआ नहीं है। सो चेक करते हैं कि अप्रूवल स्टेटस का क्या इशू है। हमने बुकिंग स्टेटस को कर दिया है ट्रू, एक्शन इज इक्वल्स टू 1, और फंक्शन को कॉल किया जा रहा है जहाँ से, वहाँ से चेक करें। राइडिंग स्टेटस सेंड ही है एग्जैक्टली। आरबीआई आ चुका है। यहाँ पे देखिए ऊपर जो आरबीआईडी है वो अनडिफाइंड आ रहा है, जो मे बी आपको रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है, बट अगर हम यहाँ पे पेस्ट करें तो प्रॉब्लम क्या है वो सामने आ गई है। इसके ऊपर जो पैनल आ रहा था 127 का, ये अनडिफाइंड आ रहा था, मतलब आरबीआईडी जो है वो सही नहीं जा रहा है। सो कॉल हो रहा है व्यू ड्राइवर स्टेटस से, और ये जो OBJ18 है ये अनडिफाइंड आ रहा है, OBJ18। सो OBJ ऑब्जेक्ट 18 17th पर था अप्रूवल स्टेटस। ओह सॉरी, अप्रूवल अगर 17th पे था तो 18th ये सही है, बट 18th पे वो अनडिफाइंड बता रहा है। OBJ18 अनडिफाइंड। सो सेव ऑल और फिर से रिफ्रेश करके चेक करें। हम डैशबोर्ड पे गए, हमने चेक राइट्स किया, और जैसे ही अप्रूवल पे गए तो स्टिल आपको भी दिख रहा है आरबीआईडी अनडिफाइंड। सो व्हाई इट इज़ अनडिफाइंड, चेक करें ज़रा। सो दोबारा व्यू ड्राइवर्स बुकिंग पैनल पे जाते हैं, और यहाँ से हमने सेंड किया है राइट बुकिंग की। चलिए इसका चेक करें, ये अनडिफाइंड आ रहा है। बुकिंग लिस्ट, हो सकता है ये पूरा स्टेटस ही अनडिफाइंड हो। बुक्ड पैसेंजर आईडी, बट इससे पहले हम देखें, बुक्ड पैसेंजर आईडी तो सही था, क्योंकि हम पैसेंजर डिटेल्स पे देख रहे हैं तो राजीव का इंफॉर्मेशन तो आ रहा है। सो सिर्फ प्रॉब्लम है यहाँ पर ये हम चले गए हैं ड्राइवर्स व्यू पर, बुकिंग स्टेटस, सिर्फ यहाँ पर अनडिफाइंड का इशू आ रहा है। सो व्यू ड्राइवर्स बुकिंग राइट, व्यू ड्राइवर बुक्ड राइट्स,
ये obj 18 जो है अनडिफाइंड है। पर्सन हैश कोड 14 है। हाउ? 14 है। ये 13 है, फिर 14 15 16 ये 17 था, बट राइट बुकिंग आईडी इज 13th। सो इट्स माय मिस्टेक, मैं गलत जज कर बैठा। सो ये है जो 13th नंबर है, मैं गलत जज कर बैठा। फिलहाल आप जब प्रैक्टिस करें, जब आप इम्प्लीमेंट करें तो प्रॉपर इंडेक्सिंग का ध्यान रखें। सेव ऑल किया, आई थिंक अब हो जाएगा ये काम हमारा। सो रिफ्रेश किया, अप्रूव, सो अप्रूवल हैज़ बीन डन, डैशबोर्ड, माई बुकिंग राइट्स एंड अप्रूव्ड, ऑल डन। सो इस तरह से हमारा हो गया अप्रूवल का स्टेटस कि हमारा अप्रूवल आ चुका है। अब अप्रूव्ड है तो आप इसको हाइड कर सकते हैं कि अप्रूव्ड है तो सिर्फ रिजेक्ट दिखे, और अगर रिजेक्टेड है तो सिर्फ अप्रूव दिखे, और कुछ भी नहीं है तो, और जाहिर सी बात है अगर पेंडिंग है तो अप्रूव ही दिखे। सो आप यहाँ पर अब इफ़ स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि अगर ये ट्रू है, इफ़ इट इज़ ट्रू, तो दोनों में से कोई एक दिखे। सो इफ़ btn 13 इज इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स है, तो उस केस में सिर्फ अप्रूवल का दिखे, एल्स सिर्फ रिजेक्ट का दिखे, मतलब पेंडिंग ही जाएगा। सो हमने किया इसको रिफ्रेश। सो अब सिर्फ रिजेक्ट दिख रहा है। इफ़ आई क्लिक रिजेक्ट, सो हैज़ बीन रिजेक्टेड, सो स्टिल इट इज़ अप्रूव, मतलब रिजेक्ट हुआ नहीं है। इफ़ आई अगेन क्लिक रिजेक्ट, डैशबोर्ड एंड अप्रूव आ रहा है। सो रिजेक्ट हो नहीं रहा है। चलिए अब इसको भी चेक कर लें रिजेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। सो अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाके देखें, सो हमने यहाँ पे कोड मेंशन किया है अनडिफाइंड। अगर एक्शन 1 है सो मेक इट ट्रू, एल्स, एल्स हमने दिया ही नहीं क्योंकि इसका वैसे वर्सा आएगा। बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया इस पे, क्योंकि हमने सिर्फ सोचा था अगर ऑलरेडी अप्रूव्ड है, मतलब फर्स्ट टाइम तो अप्रूव ही करना पड़ेगा, बट हो सकता है अप्रूव के बाद रिजेक्ट भी करना पड़ जाए। सो मेक इट फॉल्स। अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा डिप्लॉय करेंगे तो ये काम हो जाएगा। ABI फाइल दोबारा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र करने से काम हमारा हो जाएगा, बट अकाउंट्स जो हैं वो दोबारा बनाने पड़ जाएंगे। फ़िलहाल कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, एरर क्या था वो भी सामने आ चुका है, तो वो सॉल्व हो चुका है बेसिकली रिजेक्ट और अप्रूवल का स्टेटस। सो ड्राइवर साइड का हमारे पास अप्रूवल और रिजेक्ट पैनल अब बन चुका है, और वही अप्रूवल और रिजेक्ट अब व्यू हो जाएगा आपके पैसेंजर साइड पर। अब हमारे पास एक एक्शन रह गया है कि जो पैसेंजर पैनल है वो अमाउंट पे करे, और जो अमाउंट ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके जो ड्राइवर अकाउंट है उसके बैलेंस पे। सो अब पेमेंट सिस्टम का हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो इसके लिए जो अप्रोच जाएगा वो है पेमेंट का। सो जो पेमेंट सिस्टम है वो अप्लाई होगा आपके डैशबोर्ड से ही, पैसेंजर डैशबोर्ड पे ही हमने इम्प्लीमेंट किया है बुक राइट। सो जो बुकड राइड है, सो व्यू पैसेंजर बुक राइट्स, व्यू पैसेंजर बुक राइट्स पे ही आपके पास अगर स्टेटस अप्रूव्ड है, स्टेटस अप्रूव्ड आ गया है, तो अप्रूव स्टेटस के नेक्स्ट पे ही हमें शो करना है कि उसका पेमेंट्स बटन, कि जैसे क्लिक करें तो जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाए आपके जो ड्राइवर पैनल है उसके अकाउंट पे, और पेमेंट कितना जाना है वो भी पहले से डिसाइडेड है। राइड चार्जेस, सो राइड अमाउंट, एक्चुअली अमाउंट पहले से फिक्स्ड है। सो OBJ 16 जो है वो अमाउंट है, कहाँ जानी है, किस पे जानी है। चलिए अब अमाउंट पैनल के बारे में इम्प्लीमेंट करते हैं।